हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको रिजल्ट लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। बिना टाइम वेस्ट कर देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। शो दैट शो दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 1 represents an ellipsoid, the square of whose semi-axis are 2 to 1/2. Show that the equation of its axis of revolution is x equals to y equals to z। चलिए बताइए, सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन रहा तो हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को कर देते हैं मल्टीप्लाई बाय 2। क्यों? क्योंकि हमें पता है यहाँ पे 2 म्यू एक्स 2 वी वाई 2 एफ 2 डब्ल्यू ऐसी वैल्यूज आती है। तो हमें इतना पता है कि हमें यहाँ पे जो भी वैल्यू मिलेंगी, अगर हम यहाँ पे 1 कोएफिशिएंट रखेंगे तो फ्रैक्शन आएगा, 1/2 वैल्यू आएंगी। और फ्रैक्शन आएगा तो हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, तो हम उसे इजी करेंगे। कैसे करेंगे? आप सॉल्यूशन में लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इज क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई। यहाँ पे प्लस 1 इधर आया तो -1 इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2। वी गेट क्या मिलेगा आपको, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2yz प्लस 2zx प्लस 2xy माइनस 2 इक्वल्स टू 0। फिर आप करेंगे इसे कंपेयर, तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ काय के साथ, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy प्लस 2 μx प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल्स टू 0। वी गेट, बताइए क्या मिलेगा आपको। a के जगह क्या है यहाँ पे 2, b के जगह 2, c के जगह 2, तो a b c तीनों की वैल्यू आ गई 2। 2f की वैल्यू है 2 यानी f मिल जाएगा 1। 2g की वैल्यू है 2 यानी g भी मिल जाएगा 1। 2h की वैल्यू है 2 यानी h भी मिल जाएगा 1। 2 म्यू x होता है, एक्स वाई जेड की कोई भी टर्म है क्या, नहीं, तो u भी 0 हो गया, v भी 0 हो गया, w भी 0 हो गया, और d की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। आ गया यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एक बार आपको ये वैल्यूज मिल गई, उसके बाद आप क्या लिखते हैं, डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक लिखते हैं। तो आप लिखेंगे द डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक इज, याद है क्या रहता था, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, डायगोनल एलिमेंट में माइनस लैम्बडा इक्वल्स टू 0। दैट इज क्या आ जाएगा आपके पास, मॉड ऑफ ए की वैल्यू 2 माइनस लैम्बडा, एच की वैल्यू 1, जी की वैल्यू 1, एच की वैल्यू 1, बी माइनस लैम्बडा मतलब
2 माइनस लैम्बडा, एफ की वैल्यू 1, उसके बाद सॉरी जी की वैल्यू 1, एफ की वैल्यू 1, सी माइनस लैम्बडा मतलब 2 माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं इसे, तो क्या मिलेगा आपको, पहली वैल्यू एज इट इज मतलब 2 माइनस लैम्बडा, फिर ये 2 माइनस लैम्बडा जाके क्रॉस होगा 2 माइनस लैम्बडा के साथ आएगा 2 माइनस लैम्बडा का स्क्वायर यानी a माइनस बी का स्क्वायर क्या रहेगा, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये 1 क्रॉस होगा 1 के साथ, 1 1 जार 1। आगे पहली वैल्यू, सेकेंड वैल्यू निकालते हैं। सेकेंड वैल्यू कौन से साइन के साथ, माइनस साइन के साथ, तो आ जाएगा -1 इंटू ये 1 1 वाले को काट दो, 1 इंटू 2 माइनस लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा, और 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, लास्ट प्लस साइन के साथ आ जाएगा +1 इंटू 1 कहाँ पे, ये 1 1 जार 1 माइनस 1 इंटू 2 माइनस लैम्बडा, तो यहाँ पे -1 इंटू 2 -2 माइनस इंटू माइनस प्लस लैम्बडा, इसकी वैल्यू आ जाएंगे इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ पे 4 में से 1 गया, बचेगा 3, तो 3 2 जार 6 माइनस 3 इंटू लैम्बडा 3 लैम्बडा, अभी -4 मल्टीप्लाई होगा तो -4 2 जार 8 लैम्बडा माइनस इंटू माइनस प्लस 4 लैम्बडा इंटू लैम्बडा 4 लैम्बडा स्क्वायर, फिर लैम्बडा स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 2 लैम्बडा स्क्वायर माइनस लैम्बडा क्यूब, 2 में से 1 गया तो बचेगा 1 1 इंटू -1 -1 माइनस इंटू माइनस प्लस लैम्बडा, 1 में से 2 गया तो -1 इंटू 1 -1 प्लस 1 इंटू लैम्बडा लैम्बडा इक्वल टू 0। तो बताइए क्या आएगा, माइनस लैम्बडा क्यूब। अब लैम्बडा स्क्वायर देखो दो टर्म में आ जाएगा +6 लैम्बडा स्क्वायर, अब लैम्बडा देखो 1 + 1 2, 2 - 3 होगा -1 -8 हो जाएगा -9 लैम्बडा, उसके बाद कांस्टेंट टर्म देखिए आ गया 6 में से 2 गया तो बचेगा 4 इक्वल टू 0, दैट इज माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्बडा क्यूब -6 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 9 लैम्बडा -4 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए लैम्बडा की कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है, कौन सी वैल्यू रख के देखेंगे, 1 रख के देखते, 1 का क्यूब 1 -6 1 जार 6 9 1 जार 9 -4 9 + 1 10 10 में से 10 गया 0, तो लैम्बडा इक्वल टू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप लिखेंगे सिंस लैम्बडा इक्वल टू 1 satisfy equation 2, this implies lambda equals to 1 is a root of equation 2। तो बची हुई वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 लिख दिया, अब कोएफिशिएंट लिखो, लैम्बडा क्यूब का कोएफिशिएंट 1 -6 9 -4, 1 एज इट इज आएगा 1 1 जार 1 आएगा -5 -5 1 जार -5 बचेगा 4 4 1 जार 4 4 में से 4 गया 0, तो आप लिख सकते देयरफॉर इक्वेशन 2 कैन बी रिटर्न एज, कैसे लिख सकते हैं, पहला फैक्टर आएगा लैम्बडा -1 और दूसरा फैक्टर आएगा लैम्बडा स्क्वायर -5 लैम्बडा प्लस 4 इक्वल टू 0। 4 के ऐसे फैक्टर जिनके एडिशन 5 आए तो हम लिख सकते हैं -1 -4 -1 इंटू -4 होगा 4 और -1 -4 होगा -5, तो क्या मिला, लैम्बडा -1 पहला फैक्टर, लैम्बडा -1 दूसरा फैक्टर, लैम्बडा -4 तीसरा फैक्टर, तो यहाँ से लैम्बडा की 3 वैल्यू मिली 1 1 4, दैट इज लैम्बडा 1 हो गया 1, लैम्बडा 2 हो गया 1, लैम्बडा 3 हो गया 4। यहाँ पे दो वैल्यू कैसी आ रही है, सेम आ रही है, तो यहाँ पे बनेगा सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन बनेगा, यानी यहाँ पे x² y² का कोएफिशिएंट आ गया हमारे पास सेम आ गया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। एक बार आपने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लिया, नेक्स्ट आप क्या निकालते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, तो आप लिखेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग कौन कौन सी इक्वेशन, del f by del x इक्वल टू 0, del f by del y इक्वल टू 0, del f by del z इक्वल टू 0। तो बताइए हमारे पास f है क्या, ये हमारी f की वैल्यू,
चलिए पहले हम इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल टू 0। टू कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 2 2 जार 4x। यहाँ पे 2z कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1। 2y कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1। बाकी किसी टर्म में भी आपके पास x था क्या? नहीं, तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0। डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो आएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। आ गया। सेम चीज डेल एफ बाय डेल वाई इक्वल टू 0 करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। करो 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, 2 2 जार 4y। यहाँ पे y है, 2z कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1। 2x कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1। और बाकी किसी में y नहीं था तो उनका डेरिवेटिव 0। फिर से डिवाइड बाय 2 कर देता है x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0। लास्ट डेल एफ बाय डेल जेड इक्वल टू 0। तो यहाँ पे किसी में भी z नहीं है, उनका डेरिवेटिव 0। यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर z स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z, तो 2 2 जार 4z आ गया। ये वाली टर्म में z दिख रहा है, तो 2y कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2x कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z 1 हो जाएगा। बाकी किसी में z नहीं, उनका डेरिवेटिव 0। डिवाइड बाय 2 कर देता है x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0 आएगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने की भी जरूरत है क्या? नहीं। देखो अगर मैं x के जगह y के जगह z के जगह 0 रखूं तो 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 आता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? 0 0 0। तो आप लिखेंगे सॉल्विंग दिस इक्वेशंस गिव्स x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 0। क्योंकि x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 0 तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये इसका सॉल्यूशन रहेगा। तो देख रहे हैं, ऐसा अगर क्वेश्चन आपको मिल जाए पेपर में तो बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए सॉल्व करना। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मिल गया आपको। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर आर अल्फा बीटा गैमा, जिसका आंसर आ गया 0 0 0। आ गया यहाँ तक। तब आप इक्वेशन आराम से लिख सकते हैं। क्या आ जाएंगी इक्वेशन? आप लिखेंगे द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म इज, क्या रहती इक्वेशन याद है आप लोगों को? लैम्बडा 1 एक्स स्क्वायर प्लस लैम्बडा 2 वाई स्क्वायर प्लस लैम्बडा 3 जेड स्क्वायर इक्वल्स टू u, वेयर u की वैल्यू क्या रहती? माइनस म्यू अल्फा प्लस बी बीटा प्लस डब्ल्यू गैमा प्लस डी रहती। दैट इज u की वैल्यू आ जाएंगे आपके पास अल्फा बीटा गैमा, तीनों की वैल्यू क्या आ रही? 0। तो ये पूरा आ जाएगा 0। बस d की वैल्यू देख लो। d क्या आपके पास? -2 है? तो यहाँ पे आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 -2, फिर ब्रैकेट होगा माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +2। तो क्या आ गया आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन? देयरफॉर आपको मिलेगा लैम्बडा 1 एक्स स्क्वायर, लैम्बडा 1 की वैल्यू थी 1, तो आ गया 1 एक्स स्क्वायर प्लस लैम्बडा 2 वाई स्क्वायर, लैम्बडा 2 की भी वैल्यू थी 1 क्योंकि दोनों इक्वल आए थे हमारे लिए, और लैम्बडा 3 की वैल्यू थी 4, आ जाएगा प्लस 4z स्क्वायर इक्वल टू u, जिसकी वैल्यू है 2। डिवाइड बाय 2 कर दो, क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस जेड स्क्वायर बाय 1 बाय 2 इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा 4 बाय 2, 4 बाय 2 होता है 2, तो आ गया 2z स्क्वायर। तो मैं 2z स्क्वायर को लिख सकता हूँ z स्क्वायर अपॉन 1 बाय 2, ये 2 है डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जाएगा, न्यूमरेटर में आएगा। और यही प्रूव करना था आपको। ये काय की इक्वेशन हो गई? एलिप्सॉइड की, जिसके जो एक्सिस है स्क्वायर ऑफ उस एक्सिस क्या आया? 2 2 1 बाय 2। आप लिखेंगे विच represents an ellipsoid, the square of whose axis are 2 2 1 by 2। आ गया यहाँ तक। फिर उसके बाद हमें क्या प्रूव करना था कि इसकी जो
एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन आएंगी, इसकी वैल्यू आती है x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। मैंने आपको बताया था एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन किसके लिए निकालेंगे आप, जो लैम्बडा की डिफरेंट वैल्यू है, तो जो लैम्बडा की डिफरेंट वैल्यू है उससे करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे और वो आएंगे आपके लिए एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन। तो आप लिखेंगे लेट एल एम एन बी द direction ratios of axis of revolution corresponding to lambda equals to 4 आएगा ऐसा, which can be obtained by solving any two of the फॉलोइंग इक्वेशंस। कौन कौन सी इक्वेशन, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, यहाँ पे माइनस लैम्बडा माइनस लैम्बडा माइनस लैम्बडा, पहले वाले के साथ एल, दूसरे वाले के साथ एम, तीसरे वाले के साथ एन इक्वल टू 0, एल एम एन इक्वल टू 0, एल एम n इक्वल्स टू 0, दैट इज। अब कीजिए यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट, तो बताइए क्या मिलेगा आपको, 2 माइनस लैम्बडा एल प्लस एच की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो आ जाएगा 1m 1n इक्वल टू 0। मैं लैम्बडा भी एक साथ डाल दूं क्या, लैम्बडा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 आएगा। नेक्स्ट l प्लस 2 माइनस 4m प्लस n इक्वल टू 0। थर्ड l प्लस m प्लस 2 माइनस 4n इक्वल टू 0, दैट इज क्या मिलेगा आपको, माइनस 2l प्लस m प्लस n इक्वल टू 0, l माइनस 2m प्लस n इक्वल टू 0, l प्लस m माइनस 2n इक्वल टू 0। इनमें से आप किसी भी दो को लेकर कर लीजिए इसे सॉल्व, तो क्या मिलेगा आपको l अपॉन, पहले मैं l को नहीं देखूंगा तो क्या आएगा, माइनस 2 1 1 माइनस 2, यानी l के बाद आता है m के कोएफिशिएंट लिखा, फिर उसके बाद आता है n, तो n के कोएफिशिएंट लिखा, आ गया। फिर मुझे वैल्यू चाहिए m की, तो आ जाएगा m अपॉन, अब मैं m को नहीं देखूंगा तो m के बाद कौन आता है n, तो 1 माइनस 2, उसके बाद l 1 1 इक्वल्स टू n अपॉन, अब मुझे n की वैल्यू निकालना है तो मैं n को नहीं देखूंगा, n के बाद l 1 1 फिर m माइनस 2 आएगा l अपॉन 2 2 जार 4 माइनस 1 इक्वल्स टू m अपॉन 1 1 जार 1 प्लस 2 इक्वल्स टू n अपॉन 1 1 जार 1 प्लस, तो क्या है वैल्यू l अपॉन 3 इक्वल्स टू m अपॉन 3 इक्वल्स टू n अपॉन 3, 3 3 3 कैंसिल, तो आएगा l अपॉन 1 m अपॉन 1 n अपॉन 1 आ गया। तो आपको डायरेक्शन रेशियोज क्या मिले 1 1 1, तो आप लिखेंगे therefore the direction ratios of axis of revolution are 1 1 1 and it passes through, ये कहां से पास होगा आपके वर्टेक्स से, वर्टेक्स को हमने यहाँ पे क्या लिखा है सेंटर, और उसके कोऑर्डिनेट क्या निकाला है 0 0 0, therefore its इक्वेशन इज, बताओ क्या आती है उसकी इक्वेशन, x माइनस x1 अपॉन l इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन m इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन n, दैट इज x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z, और यही प्रूव करना था आपको। तो ये रहेगा हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। इजी था,
समझा सबको? अब चलिए थोड़ा सा एक अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। लिखिए, शो दैट the equation 2y square plus 4zx plus 2x minus 4y plus 6z plus 5 equals to 0 represents a right circular cone. Show also that the semi-vertical angle of this cone is pi by 4 and its axis is given by x plus z plus 2 equals to 0 y equals to 1। अब इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको प्रूव करना है कि ये रिप्रेजेंट करता है एक राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन जिसको आपको सेमी वर्टिकल एंगल के टर्म्स में लिखना है, क्योंकि सेमी वर्टिकल एंगल भी पाई बाय 4 दिखाना है। तो सेमी वर्टिकल एंगल के साथ राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन किस फॉर्म में पढ़े थे हमने? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा, जहाँ पे अल्फा क्या होता है? सेमी वर्टिकल एंगल। यहाँ पे ये एंगल बोल रहा है पाई बाय 4 और मुझे पता है tan पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है? 1। मतलब मुझे पहले तो यहाँ पे इक्वेशन बनाना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, फिर मैं जेड स्क्वायर इंटू 1 लिखूंगा और फिर 1 के जगह यहाँ पे लिखूंगा tan पाई बाय 4 लिखूंगा। समझा? तो हम किस तरीके से प्लान करते हुए जाने वाले हैं इक्वेशन को। तो आपको इसके लिए इक्वेशन याद होनी चाहिए कि हमें किस फॉर्म में लेके आना है इक्वेशन को, फिर हमें उसकी एक्सिस निकालना है। एक्सिस निकालना आसान रहता है। तो चलिए बताइए, सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे? जो इक्वेशन दी हुई है उसे लिखेंगे। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स वाई जेड, क्या दिया हुआ है आपको? 2y स्क्वायर प्लस 4zx प्लस 2x माइनस 4y प्लस 6z प्लस 5 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1। तो आप कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कीजिए, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy प्लस 2μx प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल्स टू 0 वी गेट। अब थोड़ा सा अच्छे से कंपेयर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स मिसिंग है। एक्स स्क्वायर की कोई टर्म है क्या? नहीं, तो a की वैल्यू आ गई 0। वाई स्क्वायर की कोई टर्म है क्या? है 2y स्क्वायर, यानी b की वैल्यू आ गई 2। जेड स्क्वायर की कोई टर्म है क्या? नहीं है, तो c की वैल्यू आ गई 0। फिर 2f वाई जेड कह रहा है, वाई जेड की कोई टर्म है क्या? नहीं, तो f की वैल्यू भी आ गई 0। 2g zx कह रहा है, zx की टर्म में कितनी है? 4, तो यहाँ पे 2g इक्वल है 4 से, तो g की वैल्यू आ जाएंगी 2। 2hxy इक्वल टू, यहाँ पे 2hxy की कोई टर्म है क्या? नहीं है, तो f के यहाँ पे h की वैल्यू क्या आ जाएंगी? 0। 2μx और यहाँ पे भी x की टर्म है, यानी 2μ इक्वल है 2 से, तो μ की वैल्यू आ जाएंगी 1। 2vy माइनस 4y, यानी 2v की वैल्यू आ गई -4, तो v मिल गया -2। 2wz, 2w की वैल्यू है 6, तो w आ गया 3 और d की वैल्यू आ गई 5। समझा यहां तक सबको? चलिए अब आप क्या लिखेंगे? डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक। द डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक इज, क्या रहता है? a h g h b f g f c। डायगोनल एलिमेंट में लैम्बडा को कर दीजिए सब्ट्रैक्ट,
तो क्या मिलेगा आपको a माइनस लैम्बडा, मतलब 0 माइनस लैम्बडा हो जाएगा माइनस लैम्बडा, h 0, g 2, h 0, b माइनस लैम्बडा मतलब 2 माइनस लैम्बडा, f 0, g 2, f 0, c माइनस लैम्बडा, यानी 0 माइनस लैम्बडा आ जाएगा माइनस लैम्बडा इक्वल्स टू 0। कीजिए अब इसे सॉल्व, तो क्या मिलेगा, पहली वैल्यू एज इट इज आ गया माइनस लैम्बडा इंटू, पहले होगा क्रॉस, माइनस लैम्बडा इंटू 2 माइनस 2 लैम्बडा, माइनस इंटू माइनस प्लस लैम्बडा का स्क्वायर, माइनस 0 इंटू 0 0, सेकेंड वैल्यू आती माइनस साइन के साथ, तो आ गया माइनस 0। उसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं, 0 से जो भी मल्टीप्लाई होगा आंसर आ जाएगा 0। लास्ट वैल्यू आएंगी प्लस साइन के साथ, आएगा प्लस 2 इंटू 0 इंटू 0 0। अब ये माइनस 2 जाएंगे अंदर, क्योंकि ये दोनों वैल्यू क्रॉस होंगी, लेकिन ये माइनस साइन के साथ आता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 लैम्बडा प्लस इंटू माइनस माइनस 4 इक्वल्स टू 0। समझा ना, ये वाले माइनस साइन के साथ आता तो माइनस 2 जाएंगे अंदर, तो माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 और माइनस इंटू माइनस प्लस 2 लैम्बडा आएगा। ब्रैकेट को कीजिए ओपन, तो क्या मिलेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 लैम्बडा स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस लैम्बडा क्यूब प्लस 2 2 जार 4 लैम्बडा प्लस इंटू माइनस माइनस 4 2 जार 8 इक्वल्स टू 0। माइनस साइन से मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या मिलेगा, लैम्बडा क्यूब प्लस साइन के साथ 2 लैम्बडा स्क्वायर माइनस साइन के साथ प्लस 4 की जगह आ जाएगा माइनस 4 और यहाँ पे माइनस 8 की जगह आ जाएगा प्लस 8 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन छोटी है तो पहले 1 रख के देखते हैं, 1 माइनस 2 माइनस 4 प्लस 8, 1 से काम नहीं जमा, तो 2 रख के देखते हैं, 2 का क्यूब 8 माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर एंड 2 का क्यूब 8 माइनस 4 2 जार 8 प्लस 8 इक्वल्स टू 0, यानी 2 सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप लिखेंगे एज लैम्बडा इक्वल्स टू 2 satisfy equation 2, this implies lambda equals to 2 is a root of equation 2। तो बचे हुए वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, तो आपको पता ही है, बताइए कैसे रखेंगे, लैम्बडा की वैल्यू आ गई 2, तो पहले लिखिए क्या क्या कोएफिशिएंट है, 1 माइनस 2 माइनस 4 81 आएगा नीचे, 2 1 जार 2, 2 में से 2 गया 0, 2 0 जार 0, तो आएगा माइनस 4 इंटू 2 आ जाएगा माइनस 8 बचा 0, तो आप लिख सकते देयरफॉर इक्वेशन 2 कैन बी रिटर्न एज, कैसे लिख सकते हैं, पहला फैक्टर आ जाएगा लैम्बडा माइनस 2 इंटू, सेकेंड फैक्टर आ जाएगा, ये आ जाएगा लैम्बडा स्क्वायर के साथ, तो 1 इंटू लैम्बडा स्क्वायर प्लस 0 लैम्बडा, लिखने की जरूरत है नहीं, माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो आएगा लैम्बडा माइनस 2 इंटू लैम्बडा माइनस 2 इंटू लैम्बडा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और लैम्बडा स्क्वायर माइनस 4 है तो मैं उसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस आएगा। तो कितनी वैल्यू मिली यहाँ से लैम्बडा की, 3, लैम्बडा की पहली वैल्यू 2, दूसरी वैल्यू 2, तीसरी वैल्यू माइनस 2, फिर से 2 वैल्यू कैसी आ गई यहाँ पे, सेम आ गई, यानी एक रिवॉल्यूशन वाला सरफेस बनेगा, सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन बन रहा है। तो इसकी एक एक्सिस आप निकालेंगे जो रहेंगे अलोंग डिफरेंट वाली वैल्यू के अलोंग, मतलब -2 के अलोंग आ गया। उससे पहले अब हम क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, तो आप लिखेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर कैन बी obtained by solving कौन सी इक्वेशन, del f by del x इक्वल्स टू 0, del f by del y इक्वल्स टू 0, del f by del z इक्वल्स टू 0।
तो बताइए क्या मिलेगा अगर आप डेल एफ बाय डेल एक्स इक्वल टू जीरो को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे 4z है, एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो जाएगा, बाकी कहीं पे एक्स नहीं है तो आ जाएगा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से तो मुझे z की सीधी वैल्यू मिल रही है, z की वैल्यू आ जाएंगी -2/4, यानी z की वैल्यू आ गई -1/2 आ गया। अब निकालेंगे डेल एफ बाय डेल वाई इक्वल टू जीरो। अब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो y वाली टर्म मुझे यहाँ पे दिख रही है, 2 जैसा था वैसा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, तो 2 2 जार 4y। फिर मुझे y यहाँ पे दिख रहा है -4 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 1, बाकी कहीं पे भी नहीं है, आएगा इक्वल टू जीरो, यानी 4y की वैल्यू आ गई 4, डिवाइड बाय 4 कर दो तो y की वैल्यू आ गई 1 आ गया। और लास्ट डेल एफ बाय डेल z इक्वल टू जीरो, विथ रिस्पेक्ट टू z डिफ्रेंशिएट करो तो 4x कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, z का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z 1 हो जाएगा, और z फिर सिर्फ यहाँ पे तो आ जाएगा +6, z का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z 1 हो जाएगा, तो आएगा इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू क्या आएंगे यहाँ पे +6, इधर आया तो -6, 4 मल्टीप्लीकेशन में, इधर आया तो डिवीजन में, तो 2 3 जार 6, 2 2 जार 4। तो आपको यहाँ से एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट सीधा ही मिल गए, तो इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर अल्फा बीटा गामा आर, एक्स कोऑर्डिनेट -3/2, वाई कोऑर्डिनेट 1, जेड कोऑर्डिनेट -1/2। हाँ, तो एक बार हमको कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मिल गए, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन निकालते हैं आपके सरफेस की। कैसे निकालते हैं इक्वेशन ऑफ सरफेस? तो आप लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेड्यूस्ड फॉर्म, अगर रेड्यूस्ड फॉर्म पूछा हो, या तो फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म इज, क्या था, λ1x² प्लस λ2y² प्लस λ3z² इक्वल्स टू u, जहां पे u की वैल्यू क्या रहती, वेयर u इक्वल्स टू माइनस म्यू अल्फा प्लस v बीटा प्लस w गामा प्लस d, आ जाएगा माइनस u इंटू अल्फा। तो u ढूंढते हैं हम पहले, ये है हमारे पास, u इंटू अल्फा, तो आ जाएगा -3/2, v इंटू बीटा आ जाएगा -2 इंटू 1 -2, w इंटू गैमा आ जाएगा -3/2, फिर उसके बाद प्लस d, तो आ जाएगा +5। तो कितनी आएंगी वैल्यू यहाँ पे, अगर मैं सबका डिनोमिनेटर सेम बना लूँ तो डिवीजन में 10 आना चाहिए, तो आ जाएगा -3 -2 2 जार 4 -3, यानी सबके डिवीजन में 2 बना लेता, आ जाएगा +10 डिवाइड बाय 2। समझाना क्या किया मैंने, इधर 2 नहीं था तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, इसमें 2 नहीं था तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, सबका डिनोमिनेटर बन गया सेम, तो आएगा -3 -6 प्लस 4, सॉरी -6 -4 -10 प्लस 10 कैंसिल, तो क्या है आंसर 0 आ गया, यानी u की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 0 आ गई। तो क्या आएंगे आपकी इक्वेशन, देयरफॉर इक्वेशन मिल जाएंगी λ1 x² λ2 y², सबकी वैल्यू है 2 2 2, तो आ जाएगा 2x² प्लस 2y², आखिरी वाली थी -2z² इक्वल टू u की वैल्यू आ गई 0, डिवाइड बाय 2 कर दो तो आ जाएगा x² प्लस y² इक्वल टू, यहाँ पे भी 2 कट जाएगा तो आएगा -z², इधर गया -z², इधर आएगा तो +z², आ गया प्रॉपर फॉर्म में। मैं z² को ही लिख सकता हूँ z² इंटू 1 का स्क्वायर, ऐसा क्यों लिखा, मुझे tan² अल्फा का फॉर्म चाहिए, तो मैं इसे लिख सकता हूँ x² प्लस y² इक्वल टू z² tan² π/4, सिंस
tan पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1 आएगा, तो आ गया tan स्क्वायर पाई बाय 4। और यही क्या हो गया आपका इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन। पूछा था हमसे राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन पूछा था कि रिप्रेजेंट करता है एक राइट सर्कुलर कोन जिसका सेमी वर्टिकल एंगल कितना हो पाई बाय 4। तो आप लिखेंगे हैंस या तो विच रिप्रेजेंट्स a right circular cone having right circular cone having semi vertical एंगल पाई बाय। आ गया, इजी था यहाँ तक। तो पहला पार्ट आपने इसका प्रूव कर दिया। नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको क्या बताना है, इसके एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन बताना है। एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन की वैल्यू क्या दी हुई है आपको यहाँ पे x प्लस जेड प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन हमेशा किसके लिए निकालेंगे, लैम्डा की वो वैल्यू के लिए जो कैसी है डिफरेंट। तो आप लिखेंगे let LMN be the direction ratios of axis of revolution corresponding axis of revolution corresponding to lambda equals to minus 2. It can be obtained, its value can be obtained by solving any two of the following equation। क्या क्या थी, A H G H B F G F C। डायगोनल एलिमेंट में लैम्बडा सब्ट्रैक्ट होगा, पहली वैल्यू के साथ L, दूसरी वैल्यू के साथ M, तीसरी वैल्यू के साथ N। अब तो ये याद हो गया होगा कैसे याद रखना है। आ गया, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए। सबसे पहले क्या वैल्यू है, a माइनस लैम्बडा। a है 0 माइनस लैम्बडा है -2, तो माइनस इंटू माइनस आ जाएगा 2l। फिर है hm, h की वैल्यू है 0 तो आ जाएगा 0m। फिर है gn, g की वैल्यू है 2 तो आ जाएगा 2n इक्वल्स टू 0। hl, h की वैल्यू है 0 तो आ जाएगा 0l प्लस b माइनस लैम्बडा, b है 2 माइनस लैम्बडा की वैल्यू है -2 तो माइनस इंटू माइनस +2 हो जाएगा 2 + 2 4m प्लस fn, f की वैल्यू 0 तो आ जाएगा 0n इक्वल्स टू 0। फिर से gl तो आ जाएगा 2l प्लस fm मतलब 0m प्लस c माइनस लैम्बडा, c की वैल्यू है 0 माइनस लैम्बडा यानी माइनस ऑफ -2 हो जाएगा +2 तो आ जाएगा 2n इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे पहली और आखिरी इक्वेशन सेम, तो उसे लेके सॉल्व कर सकते क्या, नहीं। तो आपको पहली और दूसरी या दूसरी और तीसरी को लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो बताइए यहाँ से क्या वैल्यू आएंगी, L अपॉन, तो चलिए मैं पहले इसे ले लेता हूँ। L की वैल्यू निकाल रहे हैं तो L को नहीं देखेंगे तो देखेंगे M को। M है 4002। फिर उसके बाद M की वैल्यू निकालना है, तो M निकालते वक्त आप m को नहीं देखेंगे, m के बाद n तो आएगा 02, फिर l 02 आएगा। उसके बाद n को देखेंगे तो आएगा n अपॉन 0240 आएगा, तो आएगा l अपॉन 4 2 8 इक्वल्स टू m अपॉन 0 0 इंटू 2 0
इक्वल टू n अपॉन 0 0 जार 0 माइनस 4 2 जार 8, सब 8 से डिवाइड हो सकते हैं, तो आप लिखेंगे l अपॉन 1, ये इक्वल है m अपॉन 0 से, जो इक्वल है n अपॉन माइनस 1 से। तो मिल गए डायरेक्शन रेशियोज, क्या आ गए 1 0 माइनस 1, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द डायरेक्शन ratios of axis of revolution are क्या क्या 1 0 माइनस 1 आएगा, एंड इट पासेस थ्रू, कौन से पॉइंट से पास होता है, जो वर्टेक्स होंगी, वर्टेक्स की वैल्यू क्या आई थी हमारी -3/2 1 and -1/2, so it passes through ये पॉइंट। और आपको डायरेक्शन रेशियोज भी पता है 1 0 माइनस 1, तो इक्वेशन लिख सकते, क्या लिख सकते, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन इज क्या रहेगा x माइनस x1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3/2 अपॉन l, वैल्यू है 1, इक्वल टू y माइनस y1 यानी 1 अपॉन m जो है 0, इक्वल टू z माइनस z1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 अपॉन n, तो आ जाएगा -1 आ जाएगा। मैंने आपको बताया था किसी के भी डिवीजन में अगर 0 आ जाए तो आप उसे अलग से अलग लिख सकते कि y माइनस 1 की वैल्यू क्या आ जाएंगी 0, और बचे हुए दो को इक्वेट कर लो, तो आएगा x प्लस 3/2, 1 से डिवाइड करेंगे तो कुछ भी चेंज होगा क्या, नहीं होगा, लेकिन -1 से डिवाइड होंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो आएगा -z माइनस 1/2। हमको फाइनल आंसर इक्वल टू सम वैल्यू के फॉर्म में चाहिए कि कैसा चाहिए, हमें चाहिए पूरा इक्वल टू 0 के फॉर्म में, तो चलिए इक्वल टू 0 का फॉर्म बनाते हैं यहाँ पे। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, दैट इज x जैसा था वैसे यहाँ पे माइनस z, इधर गया तो प्लस z, प्लस 3/2 जैसा था वैसे यहाँ पे -1/2, इधर आया तो प्लस 1/2 इक्वल टू 0, यानी y माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इज क्या मिला x प्लस z, 3/2 प्लस 1/2 कितना आएगा 4/2, 4/2 मतलब 2 इक्वल टू 0, और यह आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन दे रहेंगे आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा। तो देख रहे क्वेश्चंस आसान है अगर आप इसे प्रॉपर मेथड से सॉल्व करते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे केस 3 की ओर। हमने पहले देखा तीनों रूट 0 नहीं थे, सेकेंड केस तीनों रूट 0 नहीं थे लेकिन दो रूट इक्वल आ रहे थे। अब अगर कोई एक रूट 0 आ जाए तो केस 3, व्हेन वन रूट of the discriminating cubic is 0 and k is not equal to 0। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि k की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये चीज मैंने आपको लिखा के दिया था शायद जब हम लोग स्टेप्स लिख रहे थे वहां पे, कि अगर एक रूट 0 हो जाए, हमने ऐसा लिखा था कि λ3 सपोज कर लो कि 0 हो जाए, तो आप क्या करेंगे, आप पहले निकालेंगे LM n की वैल्यू, काय की वैल्यू निकालेंगे आप LM n की वैल्यू, इस 0 वाली वैल्यू को कंसीडर करके, यानी आपको LM n किसके लिए निकालना है, जो रूट के लिए वैल्यू 0 है उसके लिए, यानी लैम्बडा की वैल्यू 0 के लिए। उसके बाद आप k की वैल्यू निकालेंगे, k की वैल्यू क्या रहेंगी UL प्लस VM प्लस WN, क्या रहेंगी k की वैल्यू UL प्लस VM प्लस WN। अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं आती है तो आप इक्वेशन को क्या लिखते हैं, λ1x² प्लस λ2y² प्लस 2kz इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये क्या रहेगा आपके लिए आपका रिक्वायर्ड आंसर, क्या रहेगा λ1x² प्लस λ2y² प्लस 2kz इक्वल्स टू 0 रहेगा, याद रहेगा। तो ये हमेशा रिप्रेजेंट करता है तो एलिप्टिक या तो हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड, याद रहेगा।
और फिर उसके बाद आप निकालते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। तो यानी इनमें कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर आप बाद में निकालते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर आप ये 3 इक्वेशन यूज करके निकालते हैं, जिसमें कि 2 इक्वेशन आप नीचे की 3 में से लेंगे अलॉन्ग विथ एक तीसरी इक्वेशन। तो क्या रहेगा, फिर से याद रखना, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, ये वाला पैटर्न। अब यहाँ पे पहले वाले हो गया पूरा एक्स, दूसरा वाला हो गया पूरा y, तीसरा वाला हो गया पूरा z। आ गया। उसके बाद आप लेंगे माइनस एल के प्लस यू माइनस एम के प्लस वी माइनस एन के प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे एक स्टेप थोड़ा सा और इंक्रीज होता है, माइनस एल के प्लस यू माइनस एम के प्लस वी माइनस एन के प्लस डब्ल्यू, ये वाली वैल्यू लेना है। तो ये 3 में से कोई भी 2 इक्वेशन यूज करेंगे और आप इसको यूज करेंगे विथ ये वाली इक्वेशन लास्ट वाली जो है k इंटू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड प्लस यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। इनको सॉल्व करेंगे, ये रहेंगे आपके लिए तीसरी इक्वेशन। इनमें से कोई 2 और एक इक्वेशन यहां से, इसे सॉल्व करेंगे, फिर आप निकालेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर आएगा। तो चलिए अब देखते हैं इसके ऊपर के भी क्वेश्चन। तो लिखिए show that 2x square plus 2y square plus z square plus 2yz minus 2zx minus 4xy plus x plus y equals to 0 represents a paraboloid. Find the reduced equation, the coordinates of द वर्टेक्स। याद रखना है यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं आप। दोनों में से कुछ भी करें आप, डेल एफ बाय डेल एक्स डेल एफ बाय डेल वाई डेल एफ बाय डेल जेड वाला सॉल्व करते हैं उन केसेस में। लेकिन जहाँ पे इक्वल्स टू 0 आ जाए, मतलब एक लैम्बडा की वैल्यू 0 आ जाए, तो आप क्या करते थे, आप कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर जो 3 इक्वेशन मैंने लिखाया था वो 3 में से कोई 2 और फाइनल वाली इक्वेशन को सॉल्व करके निकालते। coordinate of vertex and the equation of axis। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप इस इक्वेशन को लिख दीजिए। सॉल्यूशन में आप लिखेंगे लेट, मैं इसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ एफ ऑफ एक्स वाई जेड से। वैसे वाले क्वेश्चन में जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि आप एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाले क्या, इसे नहीं करने वाले। तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2yz माइनस 2zx माइनस 4xy प्लस x प्लस y इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1। आ गए यहाँ तक। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप इसे करेंगे कंपेयर। तो आप कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ काय के साथ, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy प्लस 2μx प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल्स टू 0। वी गेट, बताइए क्या मिलेगा आपको। यहां से सबसे पहले मुझे मिलेंगी a की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी आ रही 2,
बी की वैल्यू कितनी आ रही 2, सी की वैल्यू कितनी आ रही 1, 2f इक्वल है 2 से तो f आ रहा है 1, 2g इक्वल है -2 से तो g आ रहा है -1, 2h इक्वल है -2 से तो h आ रहा है -2, 2 म्यू इक्वल है 1 से तो म्यू की वैल्यू आ रही है 1/2, 2v इक्वल है 1 से तो v की वैल्यू आ रही है 1/2, 2w इक्वल है 0 से तो w आ रहा है 0 और d आ रहा है 0। आगे पूरी वैल्यूज आपके पास, एक बार ये पूरी वैल्यूज आपके पास आ गई तो आप पहले क्या निकालेंगे डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक, तो आप लिखेंगे द डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक इज क्या रहता ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, डायगोनल वाले एलिमेंट में माइनस लैम्बडा इक्वल्स टू 0। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, a माइनस लैम्बडा मतलब 2 माइनस लैम्बडा, फिर h -2, फिर g -1, फिर h -2, b माइनस लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा, f 1, फिर g -1, फिर f 1, फिर c 1 माइनस लैम्बडा इक्वल्स टू 0 आएगा। बताइए अब कैसे सॉल्व करेंगे, 2 माइनस लैम्बडा जैसा था वैसा। बताइए क्या होगा, पहले वैल्यू होंगी क्रॉस, तो 2 माइनस लैम्बडा के साथ 1 माइनस लैम्बडा जाके होंगे मल्टीप्लाई, तो 2 1 जार 2 माइनस लैम्बडा इंटू 1 माइनस लैम्बडा इंटू 2 -2 लैम्बडा माइनस इंटू माइनस प्लस लैम्बडा इंटू लैम्बडा लैम्बडा का स्क्वायर, और फिर -1 1 जार 1 हो जाएगा। होगा ऐसा, आप डायरेक्ट करना जम रहा है ना, बहुत बार सॉल्व कर चुके ऐसी चीजें हम लोग। फिर माइनस साइन के साथ बीच वाली वैल्यू आती है तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, अब 2 वाली वैल्यू को छोड़ो तो ये वाली वैल्यू होंगी इधर क्रॉस, तो -2 इंटू 1 हो जाएगा -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 लैम्बडा माइनस इंटू माइनस प्लस 1 1 जार 1 आ जाएगा। अब लास्ट वैल्यू क्या है, -1 इंटू -2 इंटू 1 -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 जार 2 माइनस लैम्बडा इक्वल्स टू 0। समझा कैसे किए, चलिए बताइए अब क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे 2 में से 1 गया तो बचेगा 1, माइनस लैम्बडा -2 लैम्बडा बचेगा -3 लैम्बडा, तो चलिए 2 1 जार 2 -3 2 जार 6 लैम्बडा प्लस 2 इंटू लैम्बडा स्क्वायर 2 लैम्बडा स्क्वायर माइनस लैम्बडा इंटू 1 माइनस लैम्बडा माइनस इंटू माइनस प्लस 3 लैम्बडा इंटू लैम्बडा लैम्बडा स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस लैम्बडा इंटू लैम्बडा स्क्वायर हो जाएगा लैम्बडा का क्यूब, -2 + 1 आ जाएगा -1 -1 इंटू 2 -2 और 2 2 जार 4 लैम्बडा, यहाँ पे -2 + 2 कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस लैम्बडा इक्वल्स टू 0। तो क्या बचा, माइनस लैम्बडा का क्यूब 3 + 2 5 लैम्बडा का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे +1 -1 कैंसल, यहाँ से बचेगा -2 लैम्बडा आएगा, और कांस्टेंट वाली टर्म में +2 -2 कैंसिल, तारा इक्वल्स टू 0। यहाँ से माइनस लैम्बडा को बाहर ले सकता, तो यहाँ से बचेगा लैम्बडा का स्क्वायर -5 लैम्बडा + 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यू आ रही है, एक आ रही है लैम्बडा की वैल्यू इक्वल्स टू 0, दूसरी आ रही है लैम्बडा स्क्वायर -5 लैम्बडा + 2 इक्वल्स टू 0। 2 1 जार 2, 2 के ऐसे फैक्टर बना सकते क्या जिनका एडिशन -5 कैसे भी आए, नहीं बना सकते, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो क्या आ जाएंगे, लैम्बडा की वैल्यू एक आई 0 और दूसरी आएंगी -b मतलब 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर 25 माइनस 4 टाइम्स ac, तो 4 2 जार 8, तो कितना आएगा यहाँ पे 17 बाय, आया क्या लगाया फॉर्मूला, समझा है ना सबको। अगर आपकी इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac/2 निकाला। तो यहाँ पे देखिए एक लैम्बडा की वैल्यू आ रही है
0। अरे कैसे निकाले समझा? तो यहाँ पे आपको लैम्बडा 1 मिल गया 5 + √17/2, लैम्बडा 2 मिल गया 5 - √17/2 और लैम्बडा 3 मिल गया 0। तीन वैल्यू मिल गई लैम्बडा की। अब मैंने बताया था एक भी लैम्बडा अगर 0 आ गया तो आप सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे LMN की। निकालेंगे तो आप लिखेंगे the direction ratios of axis LMN corresponding the direction ratios LMN of axis corresponding to lambda equals to 0 is या तो कैन बी ऑब्टेन लिखो यार, इसके बजाय कैन बी ऑब्टेन्ड by solving any two of the following इक्वेशन। डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते थे? सेम फॉर्मूला, AHGHBFGFC निकालते थे। पहले वाले के साथ L, दूसरे वाले के साथ M, तीसरे वाले के साथ N इक्वल्स टू 0। यहाँ पे माइनस लैम्बडा करने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि लैम्बडा की वैल्यू क्या है? 0। तो 0 सब्ट्रैक्ट करने से कुछ भी चेंज होगा क्या? नहीं होगा। चलिए अब हम वैल्यूज ले लेते हैं। ये पूरी वैल्यूज है हमारे पास। दैट इज क्या मिलेगा? AL 2L HM -2M GN -N इक्वल्स टू 0। फिर HL मतलब -2L, BM मतलब 2M, FN मतलब 1 × N इक्वल्स टू 0। GL -L, FM मतलब +M, CN, C की वैल्यू 1 तो 1 × N इक्वल्स टू 0 आएगा। तो चलिए मैं आखिरी के दो वैल्यूज से निकाल लेता हूँ। तो पहले मैं निकालता हूँ L की वैल्यू, तो आ जाएगा L/mod ऑफ क्या आएगा? 2111 इक्वल्स टू M अपॉन, अब मुझे M निकालना है। तो M कहाँ से आएगा? पहले N ले लो 1 1, फिर L ले लो -2 -1 और इक्वल्स टू N अपॉन, अब मुझे N निकालना है। तो ये वाली वैल्यू आ जाएंगी -2 -1 2 आएगा। तो आएगा L अपॉन 2 1 2, 2 में से 1 गया 1, M अपॉन -1 माइनस इंटू माइनस +2 -1 +2 आ जाएगा 1 इक्वल्स टू N अपॉन आएगा -2 माइनस इंटू माइनस +2, माइनस और प्लस हो जाएगा कैंसिल। तो N की वैल्यू आ जाएंगी यहाँ पे 0। तो डायरेक्शन रेशियोज मिल गया आपको। तो आप लेंगे देयरफॉर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्सिस करस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा इक्वल्स टू 0 आर क्या आ गया? 1 1 0। पर एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप k की वैल्यू निकालते हैं वहां पे जब आप LMN लिखते हैं ना, तो हम ये LMN एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइंस कंसीडर करते हैं। याद रहेगा। तो आपको यहाँ पे LMN के लिए क्या निकालना है? एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं? तो आप लिखेंगे द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्सिस
करस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा इक्वल टू 0 आर। कैसे निकालते? ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 + 1 होगा 2, तो आ जाएगा 1/√2, 1/√2 और n की वैल्यू आएंगी 0/√2, मतलब आ जाएंगी 0। तो बस ये एक छोटी सी चीज याद रखिएगा कि k निकालते वक्त जब आप l m n यूज करते हैं तो आप कौन सा वाला करते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस वाला करते हैं। तो आपको मिल गया देयरफॉर l मिल गया 1/√2, m मिल गया 1/√2, n मिल गया 0। एक बार आपके पास l m n की वैल्यू आ गई, फिर आप क्या चेक करते? k चेक करते। तो आप लिखेंगे नाउ k इज इक्वल टू, अब k की वैल्यू कैसे चेक करते याद है आप लोगों को? आप वैल्यू निकालते थे ul प्लस vm प्लस wn की और देखते थे ये वैल्यू 0 आती कि नहीं आती। u बताइए क्या था आपके पास? u v 1/2 1/2 है, w है 0, तो आएगा u मतलब 1/2 इंटू 1/√2, v भी है 1/2, m है 1/√2 प्लस w है 0, n है 0, तो 1/2√2 1/2√2 कितना आएगा? 2/2√2, यानी आएगा 1/√2। समझा ना? दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड होगा 1 + 1 2 2 2 कैंसिल। ये वाली वैल्यू 0 आई क्या? नहीं आई। अगर k की वैल्यू 0 ना आए तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो आप लिखेंगे एज k इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर द reduced form of equation is क्या था? λ1x² प्लस λ2y² प्लस 2kz इक्वल टू 0 आता। λ1 λ2 क्या था हमारे पास? 5 ± √17/2। तो क्या मिलेगा आपको? दैट इज λ1 आ रहा है 5 + √17/2 x² प्लस λ2 आ रहा है 5 - √17/2 y² प्लस 2 टाइम्स k की वैल्यू है 1/√2z इक्वल टू 0 आ रहा है 1/√2 और यहाँ पे एक वैल्यू कैंसिल, तो आ जाएगा √2z आ गया। अब आप एक चीज अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट है, y² का कोएफिशिएंट है, z का पावर है 1, यानी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक पैराबोलॉइड रिप्रेजेंट कर रहा है। और यही आपको प्रूव करना था कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एक पैराबोलॉइड रिप्रेजेंट करता है, करना था। तो आप लिखेंगे हैंस, या तो आप ऐसे भी लिख दो कि ये कौन सा पैराबोलॉइड रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं वो भी बताया था आपको। तो आप लिखेंगे एज coefficient of x² and y² have same sign, therefore equation 2 represents कौन सा? आपको याद है दो टाइप के पैराबोलॉइड था, या तो एलिप्टिक आएंगे या तो हाइपरबोलिक आएगा। दोनों का साइन अगर सेम हो, यहाँ पे 5 + √17, यहाँ पे 5 - √17, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। क्यों? √25 होता है 5। अगर मैं रूट के अंदर 25 से छोटी वैल्यू लूँ तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट भी 5 से छोटा होगा, 5 से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो दोनों का साइन क्योंकि सेम है, ये रिप्रेजेंट करेगा एलिप्टिक पैराबोला। कर दिया यहां तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हमें निकालना है यहाँ पे वर्टेक्स की वैल्यू इसका। तो बताइए वर्टेक्स कैसे निकालते थे? तो आप लिखेंगे द वर्टेक्स कैन बी obtained by solving any two of the following। अब नीचे की दो इक्वेशन अलॉन्ग विथ आखिरी वाली इक्वेशन लेते थे हम लोग। तो याद होगा आपको क्या पैटर्न बताया था मैंने? A H G H B F G F C। पहले वाले के साथ X, दूसरे वाले के साथ Y, तीसरे वाले के साथ Z।
आता था ऐसा। फिर पहली वाली वैल्यू पे आप एल के को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू को ऐड करेंगे, दूसरे वाले में एम के को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी को ऐड करेंगे, तीसरे वाले में एन के को सब्ट्रैक्ट करेंगे और डब्ल्यू को ऐड करेंगे और लेंगे इक्वल टू लेंगे। याद आ रहा है सबको पक्के में? तो चलिए बताइए, इसे आप सॉल्व करते थे विथ कौन सी वैल्यू? के इंटू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड प्लस यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल टू 0। तो यानी इक्वेशंस आपको याद करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे वैल्यूज को करेंगे सब्स्टिट्यूट। हमारे पास एल एम एन भी था और के भी था। एल एम एन है और के भी 1/√2 है। के भी है 1/√2। चलिए सब्स्टिट्यूट करते तो आएगा ए इंटू एक्स, ए की वैल्यू है 2 तो आ जाएगा 2x प्लस एच की वैल्यू है -2 तो आ जाएगा -2y प्लस जी की वैल्यू है -1 तो -1 इंटू जेड -z माइनस एल के तो आएगा -l की वैल्यू है 1/√2, के की वैल्यू है 1/√2 प्लस यू की वैल्यू है 1/2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 1/√2 इंटू 1/√2 आएगा 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 कैंसिल तो मिला 2x माइनस 2y माइनस जेड इक्वल टू 0। फिर उसके बाद एच एक्स आएगा -2x, उसके बाद बी वाई आएगा 2y प्लस एफ जेड आएगा 1 इंटू जेड माइनस एम की वैल्यू 1/√2, के की वैल्यू 1/√2 प्लस वी यानी प्लस 1/2 इक्वल टू 0। 1/√2 1/√2 1/2 आ जाएगा प्लस 1/2 माइनस 1/2 कैंसिल तो क्या बचा -2x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0। लास्ट वाली वैल्यू देखिए क्या आता है, जी एक्स यानी -1 इंटू एक्स, फिर उसके बाद एफ वाई, एफ कहाँ गया 1 इंटू वाई वाई प्लस सी जेड 1 इंटू जेड जेड माइनस एन के यानी 0 इंटू के आ जाएगा 0 प्लस डब्ल्यू मतलब 0 इक्वल टू 0। तो क्या मिला -x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करना है अलॉन्ग विथ k की वैल्यू। k क्या है 1/√2 इंटू एल एक्स यानी 1/√2x प्लस एम वाई 1/√2y प्लस एन जेड यानी 0 इंटू जेड प्लस म्यू एक्स मतलब 1/2x प्लस वी वाई 1/2y प्लस डब्ल्यू जेड यानी 0 इक्वल टू 0। मतलब क्या आएगा 1/√2 इंटू 1/√2 1/2x प्लस 1/2x हो जाएगा x 1/√2 इंटू 1/√2 1/2y प्लस 1/2y आ जाएगा y 0 इंटू जेड 0 आ जाएगा प्लस 0z इक्वल टू 0। तो आ गया इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5, इक्वेशन 6। आप कोई भी इक्वेशन देख लो, इनमें से कोई भी दो इक्वेशन लो, इसको सॉल्व करो इसके साथ। यहाँ पे एक में भी कांस्टेंट वैल्यू है क्या? नहीं है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स क्या आएगा 0 0 0। तो आप लिखेंगे सॉल्विंग these equations gives x equals to 0, y equals to 0, z equals to 0. Therefore, the coordinate of vertex r क्या आ जाएगा 0 0 0। आ गया। बस अब क्या करना है, एक्सिस की इक्वेशन निकालना है। एक्सिस वर्टेक्स से पास हो रही 0 0 0 से, और आपको उसके डायरेक्शन रेशियोज भी पता है 1 1 0 या डायरेक्शन कोसाइन 1/√2 1/√2 0 पता है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर
the equation of axis passing through vertex जिसके कोऑर्डिनेट है 0 0 0 and having direction ratios 1 1 0 is क्या रहता x minus x1 upon a equals to y minus y1 upon b equals to z minus z1 upon c. That is x upon 1 equals to y upon 1 equals to z upon 0. एक आप इस फॉर्म में लिख सकते, हमें इस फॉर्म में पूछा है कि कौन से फॉर्म में पूछा है आंसर. क्वेश्चन में कोई भी फॉर्म मेंशन नहीं है, तो आप आंसर को यहाँ पे लिख के छोड़ सकते हैं इस पार्ट पे, या तो आप इसी को ऐसा लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 0 z इक्वल टू 0 आएगा, z इक्वल टू 0 आ जाएगा क्योंकि z के डिवीजन में 0 है, और आएगा x अपॉन 1 इक्वल आएगा y अपॉन 1 से डिवाइड करने से कुछ भी चेंज होता है क्या, नहीं होता है. यहाँ पे प्लस वाई, इधर आया तो माइनस वाई, तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर. तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त. उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा. अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए. हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे.